जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम दिल्ली के उस घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी लेंगे और आज तक कितने अपडेट्स आए हैं उन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। सभी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि देश के लिए कहीं ना कहीं नासूर बन जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जो मृतक हैं उनके प्रति गहरा शोक जताया गया और एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया और श्रद्धांजलि देते हुए जो पीड़ित हैं उनके स्वस्थ होने की कामना की गई है और जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ कैबिनेट ने ये भी कहा कि जो दोषी हैं उनकी जल्द पहचान करके बिना देरी के उन पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को पढ़ा। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को जो लाल किले के आसपास देश विरोधी ताकतों ने कार में मामला किया वो एक जघन्य घटना थी जिसे टेरर अटैक कहा गया। कैबिनेट ने इस हमले में मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के ठीक होने की कामना की और इसमें जो मेडिकल कर्मी थे उनकी सराहना भी की गई। कैबिनेट ने इस कायराना हरकत को घृणित कृत्य बताते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के हर प्रारूप की निंदा करता है। मंत्रिमंडल ने इस घटना पर पूरे विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों से मिली एकजुटता और समर्थन के अभिव्यक्ति के लिए भी आभार जताया। कैबिनेट ने संकट के समय सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों द्वारा दिखाई गई साहसिक तत्परता और मानवता की सराहना की। पेशेवर ढंग से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए कि जो भी जांच है फटाफट किए जाए और सरकार मौजूदा स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया। सरकार ने कहा अपने प्रस्ताव में कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करती है और देश के सभी नागरिकों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। ये घटना आपको पता ही है कि सोमवार के दिन दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुआ था। अब उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है जिसमें सारी जानकारियां मिल रही हैं और अब हम ये जानेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम था इस घटनाक्रम में किन बड़े लोगों का नाम निकल के आ रहा है जो कि देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में डॉक्टर हैं, जिन्हें देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। वही भगवान शैतान बनकर देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये घटना जो घटी है ये यहाँ पे घटनी ही नहीं थी, ये अचानक से घट गई। ये घटना जो है प्लानिंग चल रही थी इनकी करीब 2 वर्षों से। अयोध्या में जो बाबरी विध्वंस दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, उसी दिन करने की घटना थी और देश के कई जगहों पर बड़ी घटना करने की थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें डॉक्टर शाहिद उर्फ डॉक्टर शाहीन सईद ही मामले का सबसे बड़ा सरगना माना जा रहा है। उसने ही छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश किया। एटीएस ने जो बातें बताई हैं वो कह रही हैं कि अपने भाई को आतंक की राह पर शाहीन ने ही आगे बढ़ाया है, यानी कि एक बहन ने अपने भाई को आतंकवादी बना दिया। हाई स्कूल से एमबीबीएस तक फर्स्ट डिविजनर रहा है डॉक्टर परवेज अंसारी, पढ़ने में टॉपर था। बहन शाहीन के बहकाव में आ गया। इसके बाद वह न केवल कट्टरपंथ की ओर बढ़ा बल्कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में भी आया, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि फरीदाबाद से डॉक्टर आदिल अहमद राठर के पकड़े जाने के बाद परवेज को भी खुद के जल्द ही पकड़े जाने की भनक लग चुकी है और इसलिए वो इधर उधर भाग रहा है और इसलिए उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा भी दे दिया है। वो भाग चुका है। एटीएस इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर परवेज को जानने वालों से जो बातें उन्होंने इकट्ठा की वो लोग बताते हैं कि डॉक्टर परवेज अंसारी पर उसकी बड़ी बहन डॉक्टर शाहीन का शुरू से ही प्रभाव था। 24 दिसंबर 1984 को लखनऊ में जन्मे परवेज ने बड़ी बहन के डॉक्टर बनने के बाद खुद भी डॉक्टर बनने की राह चुनी थी। 2011 में एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से परवेज ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। उसके बाद 2015 में आगरा की BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से इंटरनल मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल की। 2015-16 में उसने सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में ही सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम किया। उसके बाद 2016-17 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम किया है।
2018 से 2020 तक वह खुद का क्लिनिक चलाता रहा है। इसके बाद 2021 में सहायक आचार्य के रूप में इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डॉक्टर आदिल राठार के AK-47 के साथ गिरफ्तार होने के बाद डॉक्टर परवेज अंसारी गायब हो गया है। उसे भनक लग चुकी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब फरीदाबाद में बड़ी बहन डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और उस तक पहुंच ही जाएगी। आपको बता दें कि 5 से 7 नवंबर के बीच फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल और सहारनपुर में डॉक्टर आदिल के गिरफ्तार होते ही डॉक्टर परवेज ने 7 नवंबर को ईमेल से इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की वजह किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन होना बताया, लेकिन डॉक्टर परवेज ने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया। वह मीडिया में आ रही खबरों और आतंकी नेटवर्क के जरिए पुलिस और यूपी ATS की कार्रवाई पर नज़र रखने लगा है, यानी कि वो उसके व्यवहार परिवर्तन के बारे में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो बताते हैं कि 2021 में जब डॉक्टर परवेज ने बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ ज्वाइन किया तो वह क्लीन सेव रहता था, पहनावा भी पैंट शर्ट ही था, स्वभाव में शालीन था, लेकिन धीरे धीरे वह लंबी दाढ़ी रखने लगा, कुर्ता पजामा और टोपी लगाने लगा। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इंटरनल मेडिसिन विभाग के लोग बताते हैं कि बीते 3 साल से डॉक्टर परवेज ने कम बोलना और अलग थलग रहना शुरू कर दिया था। वह स्टूडेंट्स और साथी डॉक्टर से भी कम बात करता था, जितना पूछा जाता था उतना ही बोलता था। ग्राउंड में वॉक भी अकेले ही करता था, यानी कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। परवेज की मरीजों के इलाज से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी थी। वह OPD में बहुत कम प्रैक्टिस करता था, यही कारण है कि वह ज़्यादा लोगों की नज़र में भी नहीं आया। हालांकि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि यूनिवर्सिटी स्टाफ और प्रशासन उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने से चूक गया था। डॉक्टर परवेज अंसारी ने 16 जुलाई 2021 को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किया था। उस समय उसका वेतन 1.20 लाख था, यानी कि 1,20,000 रुपये था, महीने था। 2022 में उसे सहायक आचार्य के रूप में पदोन्नत किया गया और नौकरी छोड़ते समय उनका वेतन 1.70 लाख, यानी कि 1,70,000 रुपये उसके महीने थे, यानी कि अच्छी खासी रकम उसको मिलती थी। आपको बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर पदोन्नत के लिए आवेदन उसने किया था। प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही वह रिजाइन कर गया। हर महीने वेतन यूनिवर्सिटी परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में स्थित परवेज के खाते में ही जमा होता था। आपको बता दें कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इंटरनल मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों, स्टूडेंट्स और कर्मचारियों ने डॉक्टर परवेज अंसारी का मोबाइल नंबर और उसके साथ खींचे गए फोटो भी डिलीट कर दिए हैं। साथ ही डॉक्टर्स और करीबी स्टूडेंट में डर है कि कहीं NIA, ATS या जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें भी पूछताछ के दायरे में न ले। साथ ही कर्मचारी बताते हैं कि जब उन्हें खबर लगी तो एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर परवेज ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब LIU की टीम ने इसकी पुष्टि की तो वो लोग चौंक गए। डॉक्टर परवेज अंसारी से पहले भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर और कर्मचारी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बटला हाउस कांड में गिरफ्तार आरोपी आतंकी हाकिम भी इसी यूनिवर्सिटी में बायोटेक का स्टूडेंट था, हालांकि वह बाद में बरी हो गया था। दुबग्गा में प्रेशर कुकर बम कांड में गिरफ्तार आतंकी की पत्नी भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करती थी। आपको बता दें कि डॉक्टर परवेज अंसारी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग फॉर्म में खुद को शादीशुदा बताया, लेकिन पत्नी बच्चों के नाम का कॉलम खाली छोड़ दिया था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद हारिस सिद्दीकी का कहना है कि डॉक्टर परवेज अंसारी ने 16 जुलाई 2021 को ज्वाइन किया था। 7 नवंबर को मेल पर रिजाइन किया। वह स्वभाव से बहुत शांत शालीन है, रिजर्व रहता था, यानी कि बहुत ही एक तरह से शांत रहने वाला दिखाई देता था, लेकिन अंदर से उसके अंदर कितना जहर भरा था वो दिखाई दिया। डॉक्टर शाहीन सईद ये 45 वर्ष की है, लखनऊ UP में है और मुजम्मिल की करीबी कार में राइफल थी, यही आरोप इसके पास है। ऐसे ही डॉक्टर मुजम्मिल शकील 36 साल का है, ये पुलवामा कश्मीर से है। इसको 2900 किलो विस्फोटक जुटाकर इसने रखा था। वहीं डॉक्टर आदिल अहमद 38 वर्ष का है, जो काजीकुंड कश्मीर से है। ये जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए और लॉकर से AK-47 इसके मिली हुई है। वहीं डॉक्टर सज्जाद अहमद जो 32 वर्ष का है, ये पुलवामा कश्मीर में मिला। इसे डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जाता है, जो पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से संबंध रखता है। वहीं डॉक्टर परवेज अंसारी के बारे में हमने आपसे बता ही दिया डिटेल में। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक जो कुलगाम कश्मीर से है और आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो
इस तरीके से कैसे देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो गए, यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आसपास अगर कुछ ऐसी भी गतिविधि देखने को मिल रही है जो आपको संदेहास्पद लगे, तो उसके लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सकते हैं और प्रशासन को ये जानकारी दे सकते हैं, जिससे प्रशासन उस व्यक्ति पर नज़र बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।